सभी बच्चों को नमस्कार। आज अपन थर्ड ईयर की क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे, वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद ने किस तरह से यूरोप के सभी देशों को प्रभावित किया तथा पूरे विश्व में एक तरह से वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया या उनका उदय हुआ। वाणिज्यवाद के क्या अर्थ है, क्या उसके उद्देश्य थे, उसके कारण क्या थे और इसके परिणाम क्या निकले, ये सब अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। वाणिज्यवाद का शाब्दिक अर्थ व्यापारिक बुद्धि, जिसे अपन वणिकवाद, व्यापारवाद या वणिक बुद्धि भी कह सकते हैं। जैसे कि अधिक से अधिक धन को बढ़ावा देना या अपने राज्य को समृद्ध करने के लिए अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना। वाणिज्यिक क्रांति का विकास और प्रगति जिस नीति के तहत बढ़ावा मिला, वह नीति ही वाणिज्यवाद कहलाती है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार वाणिज्यवाद का उदय 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। मतलब इस बीच का जो पीरियड था उसमें वाणिज्यवाद का विकास हुआ था। यूरोप के मध्य युग की एक युगांतरकारी घटना थी जो वाणिज्यवाद के नाम से जानी गई, जिसने संपूर्ण यूरोप के आर्थिक जीवन में परिवर्तन कर दिया। इस समय संपूर्ण यूरोप में शक्तिशाली राज्यों की स्थापना होने लगी, जिसमें बाह्य आक्रमण और आंतरिक गति स्थापित करने हेतु पर्याप्त धन की आवश्यकता थी। मतलब राज्यों को शक्तिशाली बनाने के लिए धन की आवश्यकता पर महसूस की जाने लगी, जिससे संपूर्ण कार्य हो सके। धन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता और धन ही सारे संपूर्ण कार्य कराता है। इसलिए हर देश अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने की होड़ में दौड़ने लगा। ऐसी स्थिति में धर्म का स्थान धन ने ले लिया। इस प्रकार व्यापार और उद्योग को नियमित करके सोना और चांदी प्राप्त करने की नीति ही वाणिज्यवाद कहलाती है। वाणिज्यवाद इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में प्रकाशित उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में किया था। इस शब्द का सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया था। उसके बाद तो अपन देखते हैं 1883 में जर्मनी का जो इतिहासकार था उन्होंने किया था। उसके बाद में अपन देखते हैं कि फ्रेडरिक महान की आर्थिक नीतियों का अध्ययन पुस्तक आई थी, उसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया था। वाणिज्यवाद एक ऐसी आर्थिक नीति का पर्याय बन गया जिसका उद्देश्य अपने देश को वाणिज्य व्यवसाय को विकसित कर देश को समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाना था। वाणिज्यवाद का उद्देश्य, क्या उद्देश्य थे वाणिज्यवाद को, किस उद्देश्य को लेकर ये चले थे। वणिकवादी स्वर्ण तथा रजत की प्राप्त करने पर बहुत महत्व देते थे, मतलब सोना और चांदी। वणिकवाद ने बहुमूल्य धातुओं को एकत्र करने की एक योजना का रूप धारण कर लिया गया था। अधिक स्वर्ण प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनो, यही वाणिज्यवाद का प्रसिद्ध नारा था और यही उनका प्रसिद्ध उद्देश्य था। इसके फर्स्ट में अपन देखते हैं, तेजी से बढ़ते हुए समुद्र पारीय, मतलब समुद्र के इस पार से उस पार अंतर प्रादेशिक समुद्र तटीय व्यापार ने सोना चांदी की मांग बढ़ाई। मतलब व्यापार करो और अधिक से अधिक सोना अपने देश में इकट्ठा करो। दूसरा था, युद्धों के निरंतर चलते रहने के कारण वाणिज्यिक गतिविधियों में अनिश्चित का तत्व बढ़ा और इस धारणा को बल मिला कि अधिक से अधिक धन अपने देश के अंदर एकत्रित किया जाए। आगे था, व्यापार आयात और पुनर्निर्यात पर ज़्यादा निर्भर, मतलब कि विविधता पर कम। इस प्रकार की नीति अपनाई गई जिसके कारण आर्थिक विचारधारा आई। इस तरह से वाणिज्यवाद आया कि जिसका एकमात्र लक्ष्य राष्ट्रीय शक्ति की प्राप्ति या, जबकि इससे वाणिज्यवाद को कट्टर आलोचक थे एडम स्मिथ, जो उन्होंने कहा था कि वाणिज्यवाद की व्यापार प्रणाली बताया
जिसका उद्देश्य संरक्षणवाद को प्रोत्साहन देना था। मतलब कि अपने देश का अधिक से अधिक आयात और निर्यात जो होता है उसमें निर्यात को ज़्यादा महत्व दिया गया, आयात को कम दिया गया। निर्यात करके अपने देश में सोना चांदी अधिक से अधिक एकत्रित करना, यही वाणिज्यवाद का उद्देश्य था और यही वाणिज्यवाद का सबसे बड़ा प्रसिद्ध नारा था। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे वाणिज्यवाद के उदय के क्या कारण थे जिनकी वजह से वाणिज्यवाद को अधिक सपोर्ट मिला। धन्यवाद।